हेलो गाइस। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ आपको स्विंग के लिए स्विंग कैसे आपका इम्प्रूव होगा। और यदि आपके बॉल में स्विंग नहीं हो रहा है, स्विंग कैसे आप करें, तो वो मैं बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट एंड फॉल कि आप बॉल कैसे पकड़ते हैं वो आपका मैटर करता है। बॉल ऐसे बॉल सब फर्स्ट एंड फॉल यही होता है। और कभी कभार यदि आपको नहीं कुछ कर रहा है तो बॉल हल्का सा ऐसे, हल्का ऐसे कर ले। उसके बाद ना हो तो ऐसे कर ले। ठीक है। और आगे एक चीज बताऊं कि हाथ सीधा होना चाहिए। जैसे ये है ना, हाथ प्रॉपर सीधा होना चाहिए ताकि बॉल को आगे फोर्स करने में आपको दिक्कत ना हो। यदि फोर्स करने में दिक्कत ना होगा तो फिर आपका बॉल बढ़िया पड़ेगा। और स्ट्राइड प्रॉपर होकर के ये देखिए, जैसे ये कर रहे हैं ना, ये पूरा सीधा, हाथ पूरा सीधा होना चाहिए, ये पूरा सीधा, और यहाँ से सीधा। और ये अब ये हाथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सीधा गिरना चाहिए, सीधा। और यदि ये बैक फुट, आपका फ्रंट फुट यदि हिल के साथ टो पे आएगा तो बेटर होगा। टो के साथ हिल पे आएगा तो बेटर होगा। आपको ध्यान रखना होगा बॉल कहाँ रखनी है। बैट्समैन नहीं देखनी, बैट्समैन क्या कर रहा है वो नहीं देखना है आपको, देखना है आपको बॉल कहाँ रखनी है। बॉल कहाँ रखनी है, बॉल कहाँ रखनी है। बॉल आप वहां रखेंगे जहां बॉल आपको स्विंग करे। थ्री क्वार्टर में बॉल रखेंगे आगे, बैट्समैन से 2 स्टेप आगे होता है, और वहां से आप बॉल स्विंग करेगा। बॉल यदि स्विंग नहीं कर रहा तो आप एक बार को साइड चेंज करके डाल सकते हैं, एक दो बॉल के लिए, अपना टप्पा पकड़ने के लिए। उसके बाद आप फिर से आप उसी पे आ जाइए। सबसे मेन है कि आपका ये है कि सीधा आना चाहिए, पूरा सीधा। यहाँ से सीधा कान के पास से बॉल आएगा ना, कान के पास से आपका हाथ आएगा पूरा, कान के पास से रिस्ट सीधा होकर के कान के पास से बॉल आएगा, तो आपका बैटर स्विंग करेगा। यदि ये इसमें गैप 1 उंगली का होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसमें गैप आपका 1 उंगली का आपका होना चाहिए, ताकि वो बॉल आपका ग्रिप अच्छा करे। ये दो धागे हैं ना, दो धागे इसके बीच का इसीलिए दिया हुआ है कि देखिए 1 उंगली का गैप बॉल में दिया हुआ है, ताकि इस दो धागे पे ही आपका उंगली रहे। और सबसे मेन होता है आपका कॉर्क। ये आपका नहीं होगा ना, ये ऐसे गिर गया तो नहीं होगा, एक दो ओवर करेगा नहीं बॉल रहेगी तो उसके बाद खत्म हो जाएगा, सीधी सीधी पड़ने लगेगी। यदि ये कॉर्क होगा तो आपको 20 ओवर पुराना बॉल भी बना के रखेंगे तो आपका चलेगा। और बताना चाहूंगा कि स्विंग के लिए एक ही चीज नहीं होता, पैर भी होता है, सर भी होता है। और आपका ऐसे गिर गया पैर, आप आए सीधे करके, अब आपको पैर ऐसे गिर गया तो बॉल आपका यदि अंदर आ गई है तो बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा। यदि आप राइटी है, यदि आपका पैर ऐसे गिर रहा है तो आपका बॉल आउट स्विंग हो जाएगी ज्यादा, फिर बॉल का कोई मायने नहीं रह जाएगा। यदि आपका पैर सीधा पड़ेगा तो नेचुरली है कि आपका नेचुरल स्विंग अंदर बाहर जो भी होगा वो आपका काम करेगा। यदि पैर सीधा होगा, सर सीधा होगा, पैर मतलब पैर सीधा होगा, ये हाथ पूरा सीधा, यहाँ से इसका भी होता है, इसका इसका दोनों का होता है, इसका ये होता है अंदर वाले के लिए, ये होता है बाहर वाले के लिए। अभी ऐसे रखते हैं तो आपका पर के बाहर चली जाएगी। राइटी के लिए, राइटी बैट्समैन के लिए राइटी बॉलर हो, और यदि यही आप अंदर लेके चलते हैं, राइटी बॉलर हो या लेफ्टी बॉलर हो, ये अंदर लेके जाएगा बॉल आपका। फोर्स पड़ता है कि आप कितने नजदीक से आप कान के पास से कितने बार ला रहे हैं बॉल। मेन होता है आपका बॉल कान के पास से कितने आराम से आ रहा है। जितनी आराम से स्मूथ तरीके से आएगा उतनी स्मूथ तरीके से आपका बॉल डिलीवर होगा। तो सबसे बेटर है कि आप आए यू करके, यही होता है मेन, ये यही होता है कि जितना सीधा होगा आपका हाथ, हाथ जितना सीधा होगा बॉल उतना स्विंग करेगा। पहले आप स्ट्राइड पे काम करें, स्ट्राइड पे काम करने के बाद नॉन बॉलिंग आप पे काम करें। नॉन बॉलिंग आपका गिर जाएगा, मतलब ये यानी अब देखिए ये आपका है और ऐसे करके अब ये चला गया तो आपका नॉन बॉलिंग हम गिरेगा, सर गिरा देगा, सर गिरा देगा तो बॉल गिरा देगा, बॉल खत्म हो जाएगा। इसलिए नॉन बॉलिंग आर्म बहुत जरूरी है। नॉन बॉलिंग आर्म आपको सीधा जाना चाहिए, और जितना आपका नॉन बॉलिंग आर्म सीधा जाएगा ना, उतना आपका पेस भी जनरेट होगा और साथ में आपका स्विंग भी जनरेट होगा। और स्विंग जनरेट होगा तो यहाँ पेस मैंने नहीं रखता है, पेस रखता है 130 प्लस होना चाहिए। लेकिन वही है कि 130 प्लस होने के बाद यदि आपका स्विंग खत्म हो गया तो आराम से 40 वाले बॉलर को भी मार देते हैं आराम से, उसमें कोई शक नहीं। तो फिर भी आप
पैर ऐसे गिरा, एक चीज और बता रहा हूँ, आपका पैर यदि ऐसे गिरा तो अंदर आती है तो अंदर चली जाएगी, ऐसे गिरा बाहर आती है तो बाहर चली जाएगी। सीधा गिरा और यदि सर गिर गया तो भी बॉल आपका इधर उधर हो सकता है। यदि सीधा गिरा बॉल आपका और सीधे में ही आपका हाथ सीधा, सब कुछ सीधा, सर सीधा, तो नेचुरल बॉल आपका स्विंग करेगा, अंदर बाहर जो भी होगा। और बाकी बताते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।